हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। वी हैव स्टार्टेड क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज और ये वीडियो इस सीरीज़ की 6th वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी अपलोड किए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट एंड। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। नाउ हम जानते हैं कि एवरी आउटपुट नीड्स इनपुट, ठीक है, और इनपुट हमारे पास या तो अपने हो सकते हैं या हम मार्केट से खरीदते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर उन इनपुट्स के ऊपर करता है जो वो मार्केट से खरीद के लाता, उनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, और जो प्रोड्यूसर के खुद के इनपुट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो हमारे पास जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसके अंदर आएगा, एक तो आएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड आएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। नो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? Opportunity cost is an economic term that refers to the value what you have to given up in order to choose something else. तो सिंपल वर्ड में अगर याद रखना चाहोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम सैक्रिफाइस कॉस्ट कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या खोया, आपने क्या सैक्रिफाइस किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, जैसे अगर सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो जो रोड्स नॉट टेकन, आपके पास दो रोड्स हैं, आपने एक को चूज किया, एक को छोड़ दिया, तो जो आपने नहीं छोड़ा उसमें आपने क्या खोया, उसमें आपने क्या सैक्रिफाइस किया, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो हियर कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो नोन एज। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट्स कहते हैं, तो डेफिनेटली ये होगा। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट्स भी कहते हैं, तो ये भी होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट्स भी कहते हैं, तो ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट विच वेरी एज अ लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज आर कॉल्ड। वो कॉस्ट जो चेंज होती है एज आउटपुट चेंजेस, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। और वेरिएबल कास्ट के दो और नाम होते हैं, उनमें से डायरेक्ट कास्ट एंड प्राइम कास्ट। सो हियर ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है ये किसके इक्वल होती है? तो टोटल कॉस्ट इक्वल होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेजेस पेड टू लेबरर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ना, जो वेजेस हम पे करते हैं लेबरर्स को, वो किसकी एग्जाम्पल है? ना, लेबर जो है खुद के नहीं है, हमें यहाँ पे ये हमने कहीं मार्केट से खरीदा है। इसका मतलब जो लेबरर्स है वो आएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी टिक कर देते हैं। बट याद रखिए, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो वेजेस पे किए हैं लेबरर्स को, ये पार्ट तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक है, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज जीरो देन फिक्स्ड कॉस्ट इज। जब हमारे पास प्रोडक्शन लेवल जीरो होगी तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? अब हम जानते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है प्रोडक्शन के लिए, तो हमने उसके ऊपर खर्चा किया, तो वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, तो वो डिपेंड नहीं करेगा चाहे हमारे पास प्रोडक्शन जीरो हो या ज़्यादा हो। तो इसका मतलब हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो होगी पॉजिटिव। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन इंडिकेट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को? तो फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपने सिंपल याद रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो जो आउटपुट पे डिपेंड करेगा वो होगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा उसको हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट।
नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड करता है आउटपुट पे। जब आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, कम करोगे तो कम आएगा। सो हियर ये हमारे पास वेरिएबल कास्ट हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, तो ये भी डिपेंड करेगा आउटपुट पे, ठीक है। वेजेस ऑफ डेली लेबरर्स, तो ये भी डिपेंड करेगा आउटपुट पे। तो ये तीनों हमारे पास हो गई वेरिएबल कास्ट। और लास्ट में हमारे पास बचेगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल पे, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टोटल कॉस्ट विल बी। जब हमारे पास प्रोडक्शन जीरो होगी तो उस केस में वेरिएबल कास्ट तो जीरो होगी, बट जो फिक्स्ड कास्ट है वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब जो टोटल कास्ट है वो इक्वल किसके होगी, वो होगी हमारे पास इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल वेरिएबल कास्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। जो टोटल वेरिएबल कास्ट है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम टोटल वेरिएबल कास्ट को मल्टीप्लाई करते क्यू से, दैट इज क्वांटिटी से, तो उस केस में हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट मिल सकता था। दूसरा हमारे पास है टोटल कास्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कास्ट। तो जब हम टोटल कास्ट में से टोटल फिक्स्ड कास्ट को निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास वेरिएबल कास्ट, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, उसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं। ना हम जानते हैं जो मार्जिनल कास्ट है वो सिर्फ वेरिएबल कास्ट होती है, मार्जिनल कास्ट जो फिक्स्ड कास्ट नहीं होती है, ठीक है। तो सम जब हम करेंगे मार्जिनल कास्ट का तो वो भी हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट आएगा। सो हियर बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी इसी को टिक कर देते हैं, बट आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको करेक्ट कर पाओगे। हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एवरेज फिक्स्ड कास्ट इज इंडिकेटेड बाय। जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कास्ट होती है वो किस टाइप की होती है। तो देखिए ये हमारे पास डायग्राम होती है, जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन टू दी एक्स एक्सिस लिखते हैं, बट जो एवरेज कास्ट होती है ये डिपेंड करती है आउटपुट पे। जितना आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह नीचे की तरफ होता है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मार्जिनल कास्ट करो कट्स एवरेज कास्ट करो। जब हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट करो है वो कट करेगी एवरेज कास्ट करो को। अब ये देखिए हमारे पास ये हो गए हमारे पास एवरेज कास्ट, ठीक है, और ये हो गए हमारे पास मार्जिनल कास्ट करो, ठीक है। तो ये कट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है दोनों लाइंस के लिए कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज कास्ट है वो मार्जिनल कास्ट के इक्वल होगी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स्ड कास्ट। नाउ जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है, जो फिक्स्ड कास्ट है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो जो एवरेज कास्ट है वो होती है जो फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटीज। तो पहले 1 क्वांटिटी होगी तो हमारे पास 60 होगी, फिर हमारे पास जो है वो 2 हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी 30, फिर हमारे पास 3 हो जाएगी, तो ये कम होती जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या होगी, स्टार्ट फॉलिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कास्ट इज 20 एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक फर्म है उसकी एवरेज फिक्स्ड कास्ट कितनी है, RS20, जब वो 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। व्हाट विल बी इट एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट होगी तो उस केस में जो एवरेज कास्ट होगी वो क्या होगी। नाउ हम जानते हैं कि जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट होती है उसको जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल फिक्स्ड कास्ट। और जो टोटल फिक्स्ड कास्ट है वो हमेशा इक्वल होती है, चाहे आप 6 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 4 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल फिक्स्ड कास्ट ऑब्टेन की। जैसे 6 हमारे पास एवरेज कास्ट है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज, तो हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो 120 है, ठीक है। तो 120 जो है हर जगह रहेगी, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम जो है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटीज, क्योंकि हमें 4 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए निकालनी है। सो 120 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आएगा 30। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यू शेप्ड एवरेज कास्ट करो इज बेस्ड ऑन। जो यू शेप्ड एवरेज कास्ट करो होती है, जो हमारे पास ये एवरेज कास्ट करो है, ये यू शेप्ड है, ठीक है। तो ये किसके बेस पे है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज ये लॉ ऑफ वेरिएबल कहता क्या है कि पहले हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो जो कास्ट है वो डिक्रीज होती है। फिर हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट पे, तो ये जो कास्ट है ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, तो हमारे पास ये काफी तेजी से ऊपर आ जाती है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन शेप ऑफ एवरेज कास्ट करो इज अपवर्ड। जब हमारे पास एवरेज कास्ट करो की शेप अपवर्ड की तरफ होगी, यानी कि ऊपर की तरफ होगी, तो उस केस में मार्जिनल कास्ट क्या हो सकती है? तो देखिए, जब पहले हमारे पास जो एवरेज कास्ट है वो नीचे की तरफ आ रही थी, डाउनवर्ड, तो उस केस में हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट थी वो किसी हद तक पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, ठीक है। दोनों हो रही थी, इंक्रीज भी हो रही थी डिक्रीज भी हो रही थी। बट जब मार्जिनल कास्ट करो यहां से ई से पॉइंट से आगे चली गई तो बिल्कुल ऊपर की तरफ होने लगी, यानी कि मार्जिनल कास्ट जब अपवर्ड हो जाएगी तो जो मार्जिनल कास्ट है, ठीक है, सॉरी, जब एवरेज कास्ट बिल्कुल अपवर्ड की तरफ हो जाएगी तो जो मार्जिनल कास्ट है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ टोटल कास्ट एट 10 यूनिट इज RS 600। हमारे पास जो टोटल कास्ट है जब हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो है 600 एंड RS 640 फॉर 11th यूनिट, और जब हम 11 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो कास्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 640। तो हमने फाइंड करनी है मार्जिनल कास्ट ऑफ 11th यूनिट। बताइए मार्जिनल कास्ट क्या होती है? हम जानते हैं कि मार्जिनल कास्ट हम फाइंड करेंगे कि प्रेजेंट कास्ट क्या होती है और पहले क्या थी। तो प्रेजेंट कास्ट हमारे पास थी 640 और पहले हमारे पास थी 600, तो ये हो गया हमारे पास RS 40। तो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पर यूनिट कास्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। तो जो पर यूनिट कास्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एवरेज कास्ट, ठीक है। जो फिक्स्ड कास्ट होती है वो फिक्स फैक्टर के रिलेटेड होती है। वेरिएबल कास्ट ये डिपेंड करती है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो पर यूनिट कास्ट होती है उसको हम कहते हैं एवरेज कास्ट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मार्जिनल कास्ट ऑफ अ गुड्स इंक्लूड। तो जो मार्जिनल कास्ट होती है गुड्स की वो क्या इंक्लूड करते हैं? वी नो दैट मार्जिनल कास्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कास्ट होती है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टोटल कास्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल कास्ट इज। नाउ हमारे पास ये टोटल कास्ट करो है, ये मार्जिनल कास्ट करो है, ठीक है। तो देखिए जो क्यू स्टार पॉइंट है इसके आगे जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रही है टोटल कास्ट, इसका मतलब जो टोटल कास्ट है ये इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे इंक्रीज तो हो रही थी बट डिक्रीजिंग रेट पे, तो उस केस में मार्जिनल कास्ट डिक्रीज हो रहा था। बट आफ्टर पॉइंट क्यू जो टोटल कास्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो भी इंक्रीज कर रही है। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज कास्ट इज RS 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। द एवरेज कास्ट इज RS 20। हमारे पास जो एवरेज कास्ट है वो RS 20 है एंड इट इज मिनिमम, और वो क्या है? मिनिमम है व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो उस केस में हमें फाइंड करना है मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। तो देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, हमें डायग्रामेटिकली इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो एवरेज कास्ट है वो है RS 20 और ये है मिनिमम, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकती है। और कब है? जब 4 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो एवरेज कास्ट मिनिमम कब होती है? जब एवरेज कास्ट इक्वल होती है मार्जिनल कास्ट के, ठीक है। ये देखिए यहां से ये बिल्कुल जो ई पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है एवरेज कास्ट का। तो अगर आपने रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट अच्छे से समझा होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करोगे, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपने क्या याद रखना है कि जो एवरेज कास्ट है वो मिनिमम कब होती है? जब एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट क्या होती है? आपस में इक्वल होती है एट पॉइंट ई। सो हियर एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट इक्वल होगी, तो यहां पे भी हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट वो आएगी RS 20। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज शेडेड एरिया शो इन द फिगर। जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है ये क्या शो करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए जो हमारे पास मार्जिनल कास्ट करो है ये हम जानते हैं ये सिर्फ वेरिएबल कास्ट होती है, ठीक है।
जब हम इसको सम करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे मार्जिनल कास्ट को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट। इसका मतलब जो भी एरिया इसके अंडर है, ठीक है, इसको इन्होंने प्लस किया हुआ है, तो जब हम इसको हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी टोटल वेरिएबल कास्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम जानते हैं कि जो टोटल कास्ट है, सॉरी, जो हमारे पास टोटल कास्ट है वो होती है टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद मार्जिनल कास्ट की बात करेंगे, तो मार्जिनल कास्ट क्या होती है, जो प्रेजेंट में कास्ट है माइनस करते हैं हम जो पहले थी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, ये नहीं है। तो ये देखिए n-2 यानी कि प्रेजेंट में है और n-1 पीछे है, ठीक है, यानी कि छोटा वाला, जो ये n-2 थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन 2 पीरियड्स टोटल कास्ट अमाउंट्स टू Rs 50,000 एंड Rs 40,000। हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, उनमें टोटल कास्ट कितनी थी, पहले हमारे पास थी 50,000, अब हो गई 40,000 अगेंस्ट द प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन जो है 20,000 से 15,000 यूनिट्स हो गई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब हमने डिटरमाइन करनी है मार्जिनल कास्ट पर यूनिट। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट मार्जिनल कास्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने निकाली है मार्जिनल कास्ट पर यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल कास्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कास्ट कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास थी पहले अवेलेबल माइनस 40,000, ठीक है। तो टोटल कास्ट ऑफ n माइनस टोटल कास्ट ऑफ n-1, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 50,000 माइनस 40,000 और 10,000 हमारे पास आ गया मार्जिनल कास्ट, ठीक है। अब हमने निकालना है कास्ट पर यूनिट, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि चेंज इन आउटपुट कितना हुआ। तो 20,000 माइनस 15,000 चेंज हो जाएगा, तो दैट इज 5,000। अब हमने पर यूनिट निकालना है, तो पर यूनिट के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको। तो हमारे पास 10,000 था डिवाइडेड बाई 5,000, तो हमारे पास आ गया Rs2। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल कास्ट इज द वर्टिकल समेशन ऑफ। जो टोटल कास्ट है ये किस किस का सम होता है, तो टोटल कास्ट सम होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।